हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सरकारी योजना से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश या मुख्यमंत्री सभागृह योजना लागू कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सीएम राज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता विधेयक 2021 जिससे हाल ही में मंजूरी दी गई किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गृह लक्ष्मी योजना लागू करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शव सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आईपीआर नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नान मधुलवन कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क ई विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ उपचार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नान मुदलवन कार्यक्रम लागू कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास या समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना पहल शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRCS का डिजिटल पोर्टल जारी किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय ने जारी किया। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को बदलने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1309 स्टेशनों को बदलने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ने। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ सहयोग शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना
या शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14,903 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री रिचंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है, ग्रेट ग्रांट जो खबरों में रहा किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का अनावरण करने वाला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीएम अभिम। अगला प्रश्न है, इकोट चरण योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7,210 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूपीएजी पोर्टल विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने यूपीएजी पोर्टल विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गृह आधार और चावत ई बाजार पहल शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने स्कूलों में छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य ने मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने चौथा जेंडर संवाद आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य ने, यानी झारखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत पीएमई बस सेवा योजना का लक्ष्य कितनी ई बसें तैनात करना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10,000 ई बसें तैनात करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आबो आवास योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म मंच का नाम है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70%। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म मंच का नाम है। अगला प्रश्न है, मनिदुम मंजपई प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना का मसौदा जारी किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या डीपीआर की तैयारी का समय 6 महीने से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 दिन कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी अभियान शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हालांकि आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटीज योजना के तहत परियोजनाओं को पूरा होने, फंड उपयोग और अन्य मानदंडों के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत शहर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, एयरगन सरेंडर अभियान पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान महाअभियान का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य से जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, शहरी सुरक्षा बीमा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में लागू की गई है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस भारतीय शहर ने सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु शहर ने। अगला प्रश्न है, उंगलाई थेडी उंगल उरील योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, OSATIP विनियमन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नया नाम है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप गेटवे लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पशुधन के लिए समय पर और सुलभ पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 24x7 पशु एम्बुलेंस योजना मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य ने। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समर्थित RAMP योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया SUPSCE किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप गेटवे लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, शुचित्व थीरम परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य ने। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM विश्वकर्मा योजना को क्रियान्वित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने।
अगला प्रश्न है ICET या अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहयोग एवं शिक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। अगला प्रश्न है SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रामीणों क्षेत्रों में कृषि ड्रोन के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किए गए माई IGOT और विकास किस सरकारी पहल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिशन कर्मयोगी योजना से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी सरकारी पहल से संबंधित है। अगला प्रश्न है फेम इंडिया योजना के प्रकाशन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारी उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है धमकियों का सामना कर रहे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित योजना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवाह संरक्षण योजना इसका नाम है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में लॉन्च किए गए सारथी पोर्टल के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फसल बीमा से संबंधित शिकायत के समाधान के लिए हेल्पलाइन। अगला प्रश्न है मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इसका नाम है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखी गई स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री किस पहल से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र एक छात्र ID पहल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर राज्य की पहल है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीएम स्वनिधि लाभार्थी योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा नामक कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 75,021 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही निंगलुम नालामा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही उन्नति 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार पैदा करना प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही पीड़िताओं की देखभाल एवं सहायता के लिए योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़ितों को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही पीड़िताओं की देखभाल एवं सहायता हेतु योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़िताओं को
एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही नियाद नेल्लर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही एक परिवार एक पहचान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खान मंत्रालय ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।